एक कहानी आती है मारवाड़ी में, जिसमें कहते हैं कि भाई बालकों को या हम लोगों को दो कान वाला बनना है या एक कान वाला बनना है। हम कहते हैं कि हमारे दो कान है, पर हम लोग क्या करते हैं कि एक कान से सुनते हैं और दूसरा कान इसलिए रखते हैं कि इसे हम निकाल दें। बात सुन करके और हम उसे अपने जीवन में अपनाएं, तब हम दो कान वाले बनेंगे। एक कहानी आती है कि एक कोई हिरणी थी, हिरणी के दो बच्चे थे। तो हिरणी जिस गुफा में रहती थी, वहां से थोड़ी दूर पर नदी के उस पार एक शेर का स्थान भी था। तो हिरणी जब भी घास चुगने के लिए, घास खाने के लिए जाती, तो अपने बच्चों को कहकर जाती थी कि देखो बच्चों, इस गुफा को छोड़ करके आप दूर मत जाना, क्योंकि सामने की जो जगह है वो शेर सिंह रहता है, कहीं आपको नुकसान न पहुंचाए। रोज ऐसा कह करके जाती थी, जैसे हम अपने बच्चों को कहते हैं हर बात, रोज कहती थी। पर बच्चे बच्चे हैं। एक दिन एक बच्चा उस गुफा से निकल करके दूर चला गया और शेर के दृष्टि में आ गया, शेर की नजर में आ गया। शेर ने उस हिरण के बच्चे को मार दिया। अब शेर ने मार करके और उसको वहां रख दिया, और पास में एक शियार खड़ा था, उसको कहा कि मैं स्नान करके आ रहा हूं, तब तक तू इसका ध्यान रखना। शेर स्नान करने के लिए चला जाता है। अब वो शियार उस हिरणी के बच्चे को देखता है, उसके मुंह में पानी आ जाता है, उससे रहा नहीं जाता है। पर इधर शेर का डर भी है, कहीं वो मुझे मारने दें। फिर भी वो क्या करता है कि हिरणी के बच्चे का कान खा जाता है, कि कान का क्या पता लगेगा। अब थोड़ी देर बाद में शेर आता है। शेर आकर देखता है कि हिरणी के बच्चे के कान नहीं है। शेर उस शियार को कहता है, इसके कान कहां गया? बोले साहब, ये कान तो होई को नहीं। शेर बोले कान होई को नहीं, आ क्या हुए? कान तो वही है, दो कान तो वही है, एक ही कान क्या ने? बोले साहब नहीं, ये कान होई को नहीं। शेर ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा कर तू उस गुफा में इसकी मां रहती हिरणी, उसको बुला कर ला। उस हिरणी को कह देना कि मैं उसके कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि हम पशु हैं, हमने मनुष्य में मनुष्यता का पालन नहीं किया, इसलिए हम पशु बन गए। और अब हम यदि पशुता का पालन नहीं करेंगे तो न जाने हम कहां जाएंगे। इसलिए उस हिरणी को कहना कि जब तक तुम वापस अपने स्थान पर नहीं जाएगी, तब तक तुमको कोई नुकसान नहीं करूंगा। तो वो शियार जाता है और हिरणी को बुला कर लाता है। हिरणी आती है, शेर कहता है ये बच्चा तुम्हारा है? बोले हाँ महाराज, ये बच्चा मेरा था। अच्छा, और कितने बच्चे हैं? बोले एक बच्चा और है महाराज। अच्छा, तो ये बताओ तुम्हारे इस बच्चे के कान थे या नहीं थे? बोले महाराज इसके कान नहीं थे। शेर ने सोचा शियार ने इसको डरा दिया, इसलिए ये झूठ बोल रही है। शेर ने कहा तू झूठ मत बोल, इसके कान कैसे नहीं थे? तुम्हारे जो बच्चा है पीछे, उसके कान है या नहीं? साहब उसके कान है। शेर ने कहा यह कैसे हो सकता है? जो तुम्हारी गुफा में बच्चा है उसके कान है, और ये जो बच्चा है इसके कान नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? हिरणी कहती है महाराज, यदि इसके कान होते तो यह आकर के शिकार नहीं बनता। इसके कान है ही कहां? कान तो उस मेरे बच्चे के पीछे हैं जो मेरी बात मानता है। तो हमें ज्यादा उपदेश सुनने की बजाय जो बातें सुनी है, जो हमें शिक्षा ग्रहण करी है, उसको अपने बात को जीवन में अपनाएंगे, हम तब दो कान वाले माने जाएंगे और आगे बढ़ेंगे और अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। तो मैं जितने भी बाल गोपाल हैं, इन्होंने खूब अच्छी अच्छी प्रस्तुतियां दी है, संस्कार में प्रस्तुतियां दी है। कई विद्यालयों में अभद्र प्रस्तुतियां भी होती है, परंतु यहाँ मैं इन परिवार को, हमारे सियाग साहब के परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस शिक्षा परिवार को, विद्यालय परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि हम साधु संतों के देखने लायक और हमारी बहन बेटियों के देखने लायक, बुजुर्गों के देखने लायक बड़ी संस्कार में, धार्मिक और सामाजिक
अच्छी संस्कार में प्रस्तुतियां दी है। आप लोगों को हम परमात्मा से यही आशीर्वाद प्रदान करवाते हैं कि इस प्रकार ये विद्यालय परिवार खूब आगे बढ़ता रहे, हमारे क्षेत्र का, हमारे शिक्षा परिवार का और शिक्षा के क्षेत्र में बालकों को खूब आगे बढ़ाएं। ऐसे ही संस्कारवान शिक्षा देते हुए सब विषयों का ज्ञान हो, सब क्षेत्रों का ज्ञान हो, आप बढ़ें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। और मुझे बुलाकर यह सम्मान दिया, इसलिए विद्यालय परिवार का और शियाग परिवार का बहुत बहुत साधुवाद, आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत माता, बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की, भारत माता के।